गणेश जी और चुड़ैल। सहारनपुर में बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिससे वहाँ के लोग बहुत परेशान हो गए थे। चुड़ैल रोज किसी न किसी को अपना शिकार बनाकर बंदी बना रही थी। चुड़ैल की इस तकलीफ से बचने के लिए गांव के बुजुर्गों ने गणेश जी की मूर्ति गांव में लाने का निश्चित किया। सारा गांव गणेश जी के आगमन की तैयारी में लग गया। ऐसा माहौल बन गया जैसे गांव में कोई मेला हो। गांव के मंदिर को सजाया गया, फूल और पूजा का सामान शहर से लाया गया। सब लोगों को एक ही चिंता खा रही थी, गणेश जी की मूर्ति को कहाँ स्थापित करें। मंदिर में तो पहले से ही हनुमान जी की मूर्ति विराजमान थी। चुड़ैल मंदिर के आसपास आती नहीं थी, इसलिए लोग जंगल के रास्ते से कम और मंदिर के रास्ते से जाते थे। चुड़ैल को आभास हुआ था कि गांव के लोग गणेश जी की पूजा करने गणेश जी को गांव लाने वाले थे। चुड़ैल को ये बात जम नहीं रही थी। अगर गणेश जी गांव में आए तो उसे लोगों को गायब करना बहुत मुश्किल होगा। उसने एक तरकीब निकाली। उसने गांव के लिए एक जगह पे पत्र छोड़ा जिसमें लिखा था, गजपति को गांव में लाने से गांव को शाप लगेगा। गांव के लड़के गायब हो जाएंगे और औरत विधवा हो जाएगी। ऐसा खत मिलने से गांव के लोग थोड़े से डर गए, लेकिन फिर भी विश्वास था, इसलिए उन्होंने मूर्ति लाने का फैसला किया। आज वो दिन आया। गणेश जी की मूर्ति को बैल की गाड़ी पे सवार कर गांव की तरफ ले जाने लगे। बीच में जंगल पड़ता है। सब लोगों को बहुत डर लग रहा था, लेकिन गणेश जी हैं ये विश्वास था, इसलिए जंगल को पार करने लगे। जंगल में आते ही जोर की हवा चलने लगी, बारिश आने लगी, पेड़ गिरने लगे और जानवर यहाँ वहाँ भागने लगे। लोग डर गए, लेकिन सब ठीक है ऐसे खुद से कह के लोग आगे बढ़ते रहे। लोग आगे बढ़ रहे थे, पर उनको पेड़ पे उल्टे लटकते हुए भूत, चुड़ैल इत्यादि दिखने लगे थे। सब भूत उनको डराने की कोशिश कर रहे थे। सारे लोग हनुमान जी और गणेश जी का नाम लेते हुए आगे बढ़ते रहे। बहुत मुश्किलों का सामना करने के बाद गणेश जी अब गांव में प्रवेश कर चुके थे। गांव की औरतें दिया आरती लेके खड़े थे। आसमान में गणेश जी का ही जयघोष गूंज रहा था और यहाँ जयघोष सुनकर चुड़ैल को बहुत तकलीफ हो रही थी। गणेश जी की स्थापना लोगों ने कर दी, पूजा अर्चना की गई, प्रसाद बांटा गया। उस रात कुछ नहीं हुआ, चुड़ैल भी नहीं आई। सब गांव वाले पूरे गांव में घूम रहे थे। दूसरे दिन एक सुंदर स्त्री गांव में आई। वो गणेश जी के पास जाकर उनकी पूजा कर रही थी। इतनी सुंदर स्त्री को किसी गांव वाले ने पहले कभी नहीं देखा था। कौन है ये स्त्री जो इतनी सुंदर है और जिसे हमने किसी ने कभी देखा ही नहीं गांव में? एक आदमी ने दूसरे से पूछा। सब लोग उसी सुंदर स्त्री को देख रहे थे। वो स्त्री सिर्फ गणेश जी की पूजा करने में मग्न थी। एक स्त्री गणेश जी के पास पूजा करने आई। तभी उसने उस स्त्री से पूछ लिया, बहन आप कौन हो और कहाँ से आए हो? पहले कभी देखा नहीं आपको इस गांव में? उस सुंदर स्त्री ने सिर्फ देखा और मुस्कुराई। दुर्गा, आप जानते हो मुझे, मैं यहीं रहती हूँ, जंगल के बीचों बीच। बस कभी आपने शायद देखा नहीं मुझे ऐसे। सुंदर स्त्री ने कहा, आप मुझे जानते हो? कैसे? दुर्गा ने उस सुंदर स्त्री को अचंभित होकर देखा। मैं तो यहाँ सभी को जानती हूँ दुर्गा। तेरा पति केशव बहुत दिन से गायब है ना? वो नत्थू, महाराज, वो बल्लाड़ सब गायब है ना? सुंदर स्त्री ऐसा बोल रही है, इसके ऊपर दुर्गा को विश्वास ही नहीं हो रहा था। दुर्गा, सबके पति और गायब हुए लोग वापस आ जाएंगे, भरोसा करो, स्त्री ने कहा और वो पूजा खत्म करके चलने लगी। ये स्त्री कौन है, कहाँ से आई है, ये सबको कैसे जानती है? ये प्रश्न दुर्गा को सोच में डुबा रहे थे। बहन, आपका नाम क्या है? स्त्री ने हंस के कहा, तुम सब लोग मुझे जानते हो, तुम सब मुझे चुड़ैल कहते हो। सब गांव वाले डर गए।
चुड़ैल यहाँ और गणेश जी की पूजा कर रही थी। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था। डर से ज्यादा अचरज था। दूसरे दिन सुबह सुबह गांव वाले मंदिर जाकर पूजा कर रहे थे। तब दूर से कुछ लोग आते हुए दिखे। अरे, ये तो गोपाल, विकास, बल्लाल हैं। सब लोग वहाँ देख रहे थे। सच में गायब हुए लोग वापस आए थे। इस पे किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था। विकास, तुम वापस कैसे आए? तुम्हें तो चुड़ैल उठा कर ले गई थी ना? दुर्गा ने अपने पति विकास से पूछा। पता नहीं, लेकिन आज चुड़ैल ने सबको आजाद किया और बोली इसके आगे गांव को कोई खतरा नहीं होगा। विकास ने दुर्गा से कहा। सब लोगों को भरोसा नहीं हो रहा था कि ऐसे कैसे हुआ। सब लोग गणेश जी की ओर देखकर नमन कर रहे थे। तभी वही स्त्री फिर से आ गई। सभी ने उसकी ओर देखा। वो सिर्फ मुस्कुरा रही थी। दुर्गा जानती थी कि ये कौन है, लेकिन हिम्मत करके उसने पूछा, ये सब क्या है, कैसे हुआ? सुंदर स्त्री ने उसकी ओर देखा और बोली, मेरा नाम सुचित्रा है। कई साल पहले मुझे एक संत ने शाप दिया था। मैंने उनसे माफी मांगी थी और शाप वापस लेने को कहा था। तभी मेरी दया आई। उस संत ने कहा कि जब गणेश जी गांव में दर्शन देंगे तब तुम्हारा शाप उतर जाएगा। कल रात जब मैं यहाँ आई थी तभी गणेश जी के मुख का दर्शन हुआ। गणेश जी ने मेरे साथ बात की। वो विघ्नहर्ता है और इस गांव के लोग उनकी शरण में आए थे। उन्हें तुमसे आराम चाहिए था और तुमसे मुक्ति भी, लेकिन वो जानते थे असली कहानी। इसलिए उन्होंने मुझे स्वयं दर्शन दिए और मुझे आदेश दिया कि आपको मुक्त करूंगा। उन्होंने मेरा प्रथम स्वरूप मुझे वापस किया और आशीर्वाद दिया कि हर साल सबके साथ मैं भी उनकी पूजा अर्चना कर सकती हूँ, अगर मैंने सब गायब लोगों को वापस भेज दिया तो। जिस गणेश जी ने मुझे मेरा स्वरूप, मेरी पहचान वापस की, उस विघ्नहर्ता को मेरा वंदन है और इसलिए पहली किरण के साथ मैंने सब लोगों को वापस भेज दिया। मतलब मैं चुड़ैल हूँ। चुड़ैल यानी सुचित्रा। सुचित्रा ने गणेश जी को वंदन किया और गायब हो गई। सब लोग सुन्न होकर सुन रहे थे और देख भी रहे थे। सबने साथ आकर गणेश जी की प्रार्थना की और उनको नमन किया।